तभी फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा से आगे। वहां का बादशाह गोवर्धन आया था और उसने जैसे ही देखा कि आप इतना सुंदर स्वर में गा रहे थे, उसने जैसे ही सुना, अब राजा तो रिजवार होते हैं, बिना देखे बिना जाने राजा के मुख से बस निकल गया, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना। कुम्मन दास जी ने ये सुना, उठ करके खड़े हुए। कौन बोला? असंख्य सैनिक खड़े थे, रथ पर राजा बैठा था। तभी सेनापति बोला, हमारे राजा आए फतेहपुर सीकरी। आपका स्वर सुन करके और उनके मुख से वाह निकली है। कुम्मन दास जी ने उसी सरोवर का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, आज के बाद अहीर भैरव राग नहीं गाऊंगा। क्यों? जिस राग पर संसार का एक व्यक्ति आनंदित हो रहा है। अरे मैं तो जिनसे वाह सुनना चाहता था उन्होंने तो वाह करी नहीं, और जिसको सुनना ही नहीं चाहता वो वाह वाह कर रहा है। आज के बाद ये राग ही नहीं गाऊंगा, झूठा हो गया राग। ठाकुर जी को अमनिया भोग लगाना है। अमनिया मतलब जिस पर किसी का मन ना आवे। इस राजा का मन आ गया है, अब नहीं गाऊंगा ये राग। कितना कितना सूक्ष्म चिंतन करता है भक्त अपने ठाकुर की सेवा में। हम आप होते और पता चल जाता हमारी कथा से, हमारे वक्तव्य से, हमारी बात से, हमारे गायन से राजा रीझ गया है, तो हम और बढ़िया गाते, और राजा रीझ जाए और रीझ जाए, ऐसा हो जाए, मेरा मुरीद हो जाए, मेरा फैन हो जाए। पर कुम्मन दास जी के चित्त में ये भावना नहीं। और सुनाइए। कुम्मन दास जी बोले, अब तो मैंने संकल्प ले लियो यार, राग को कभी नहीं गाऊंगा। और कुम्मन दास जी वहां से चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को लगा दिया, बोले सुनो, ये व्यक्ति मुझको मेरे दरबार में चाहिए और ये वहां बैठ करके सुनाएगा, गायन करेगा। सैनिक लोग लगे कुम्मन दास जी के पीछे। जब जब मंदिर जामे तो हाथ जोड़े, बोले हमारे राजा बुला रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो वो हमारी गर्दन काट देंगे, चल दीजिए ना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राज दरबारों में नहीं गाता हूं, मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं। सैनिकों ने जाकर के इनके घर पर जब इनके घर की स्थिति देखी तो अत्यंत 17 लोग रहते थे घर में। कितने लोग? 17 से ज्यादा ही होंगे, गिनती करवाऊं। 7 पुत्र, 7 उनकी पत्नियां, कितने हो गए? 14। 15वें कुम्मन दास जी और 16वीं इनकी पत्नी, हाँ 17 ही हैं। और एक इनकी भतीजी थी, वो विधवा थी, वो भी इनके पास ही रहती थी। 17 लोग घर में रहते थे। और घर की स्थिति क्या थी? वर्षा आ जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता था घर में। और घर की स्थिति और सुन लो। कुम्मन दास जी एक बार अपनी भतीजी से बोलते हैं, अरे सुनो, क्या तिलक स्वरूप करना है तो आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो इनकी भतीजी बोली, आरसी तो गैया पी गई। और आरसी जानते हैं किसको कहते हैं? वो गाड़ी वाली आरसी नहीं, आरसी बोलते हैं शीशा को, मिरर को, दर्पण को आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजे से कहा कि हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, एक बार मैं यही चरित्र कहीं सुना रहा था, तो शाम को कथा के बाद मुझसे बोले, महाराज जी कुम्मन दास जी के समय पे बाइक थी। मैंने क्यों? बोले वो आरसी मंगा रहे थे अपनी भतीजी से। मैंने कहा वो वाली आरसी नहीं है यार, ये आरसी का मतलब होता है शीशा, दर्पण, उसको आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजी से कहा तिलक लगाना है, आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो आपकी भतीजी ने उत्तर क्या दिया? आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए। तो सुनने वालों को लगा कि ऐसी कैसी आरसी है भैया जिसको गैया पी गई, दर्पण को गैया कैसे पी सकती है? तब किसी ने पूछा, बोले गैया कैसे पी गई, आरसी तो पी नहीं जा सकती। बोले अरे भैया, एक कठौता है, उसमें जल भर के उसमें मैं अपना मुख देखता हूं, उसी को आरसी बोलता हूं। और जो गायों को लगने वाला चारा है, वो चारा ही मेरा आसन है, उसी को नीचे बिछा के बैठ जाता हूं। तो भतीजी कह रही है कि आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए, मतलब चारा खा गए, कुछ है ही नहीं। इतने गरीब,
आप पगड़ी पहनते थे सिर पर, उसमें 17 जोड़ थे। जोड़ किसको कहते हैं? मतलब एक वस्त्र को ही पहन लेना, ये एक जोड़। पर आप एक ही वस्त्र 17 जगह से फटा हुआ है, उसको जगह जगह से संभाल करके, मोड़ करके, ऐसे करके पाग पहनते थे कुम्मनदास जी। इतनी दीन अवस्था। घर में इतनी जगह नहीं थी, तो दिन रात का क्रम चलता था। क्या? आधे लोग दिन में सोते थे, आधे लोग रात को सोते थे, और दिन वाले लोग रात में जगते थे, वो बाहर घूमते थे। क्यों? घर में जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति। सैनिकों ने जाकर के घर की स्थिति देखी, तो घर के लोगों से कहा, एक इतना बड़ा राजा कुम्मनदास जी को बुला रहा है, इतना धन देगा कि गोवर्धन में सबसे बड़ा घर होगा आप लोगों का, लेकिन ये कुम्मनदास जी को बताइए, जा ही नहीं रहे। घर के लोग पीछे पड़ गए। कुम्मनदास, तुमको तो बिल्कुल नहीं लगती है, घर की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, पूरे दिन गोवर्धन नाथ में लगे रहते हो, इन्हीं को गाना सुनाना है, इन्हीं को ये सुना। अरे घर का भी तो विचार करो। एक राजा बुला रहा, चले जाइए, धन देगा, आप मत लीजिएगा, अपने हमको दे दीजिएगा। घर के लोग बहुत जब ताने देने लगे, तुम लोगों को धन चाहिए ना, जाता हूं, तुम लोगों के लिए जाऊंगा। रथ भेजा था, लेकिन पैदल गए गोवर्धन से आगरा, आगरा से आगे फतेहपुर, और वहां राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने कहा, आखिरकार आना ही पड़ा आपको, जल्दी बताइए क्या सुनना है आपको। बोले, राग अहीर भैरव, जो उस दिन आप गा रहे थे वही सुनाओ। बोले, राग सुनना है ना, बस शब्द कुछ भी गा सकता हूं। बोले, हाँ, शब्द में आप स्वतंत्र, कुछ भी गाओ। तो कुम्मनदास जी बोले, सुनो फिर। भगत को कहा सीख रि सो काम, भगत को कहा सीख रि सो काम, भगत को कहा सीख रि सो काम, भगत को कहा सीख रि सो काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहाँ सीख रि सो काम, भगत को कहाँ सीख रि सो काम। अरे भक्त का किसी राजा से क्या काम हो सकता है? भगत को कहा सीख रि सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आज का दिन सबसे बुरा दिन है मेरे लिए। क्यों? गोवर्धन से पैदल चल करके आया हूं, मेरी पन्हैया यानी कि चप्पल टूट गई, पैर में छाले पड़ गए, और 24 घंटे जिन हरि का स्मरण बना रहता था, आज वो स्मरण छूट गया। आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रि सो काम। और क्या कह रहे हैं? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अरे राजा, जिसका रूप देखना बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो आपको क्या लगता है? बोले, मेरा मन करता है ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं तलवार से उसका गर्दन, उसके सर धड़ से अलग कर दूं। कुम्मनदास जी व्यंग में हंसने लगे। वही स्थिति मेरी हो रही है इस वक्त, पर मुझ पर तलवार नहीं है। जाको मुख देखा त दुख लागत, जाको मुख देखा
पड़ी परना, ताको करन परी परना, हे ताको करन पड़ी परना, ताको करन परी परना। हे राजन, जिसका मुख देखना अच्छा नहीं लगता वो सामने आ जाए तो गर्दन काटने का मन होता है। हाँ, और जिसका मुख देखना अच्छा नहीं लगता अगर उसको प्रणाम करने को कह दिया जाए तो क्या होगा आपको? बोले तो मैं पूरी पृथ्वी को जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बोल दिया। कुम्भनदास जी बोले मेरे ही हृदय की सारी बातें बोल रहे हो आप, इस वक्त मुझे ऐसा ही हो रहा है। कुम्भनदास लाल गिरधर बिना, कुम्भनदास लाल गिरधर, हे कुम्भनदास लाल गिरधर बिना, कुम्भनदास लाल गिरधर बिना, और न दूजो का, और ना दूजो का, भगत को कहाँ सीख सुखाम, भगत को कहाँ, भगत को कहाँ सीख सुखाम, भगत को राग सुना दिया राजा के मतलब का और बातें कह दी अपने हृदय की। जितने अतिथि लोग आए थे बोले गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमको ऐसा क्यों लग रहा था गायक थोड़े गुस्से में है। नहीं, ऐसे ही वो थोड़े मूडी हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अब राजा को लगा मेरी तो बड़ी तौहीन कर दी इन्होंने सबके सामने। तो राजा ने कहा कि लोभ में अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी इनके सामने हीरे जवाहरात भरे हुए सब रखता हूं। बड़े बड़े मंगा दिए और खोल करके धर दिए बड़े बड़े बक्से और कहा आप जितना चाहो इनमें से ले जाओ, आप जो चाहो इनमें से ले जाओ, और इसके अलावा अगर कुछ और चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा आपको। कुम्भनदास जी बोले इसके अलावा कुछ मांगू तो दोगे आप? बोले आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्भनदास जी ऐसे पल्लू किए, दे दो। बोले क्या? आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। फतेहपुर सीकर के राजा के सामने कोई इतना कैसे बोल सकता है? और नेत्र भराए कुम्भनदास जी के और तुरंत दौड़े गोवर्धन की ओर। बहुत दूर है गोवर्धन से, 60-70 किलोमीटर होगा। पैदल गए थे, पैदल ही आए। जब तक पहुंचे सुबह हो चुकी थी, मंगला का समय हो रहा था और पहुंच गए ठाकुर जी के आगे। और श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके रोते रोते गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है। क्या? कि आज के बाद मेरा स्वर किसी को भी अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ कर दो। मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, मैं केवल आपके लिए गाता हूं, मैं केवल आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। ये लोकप्रियता मुझको जो मिल रही है गायन से, ये मुझे बिल्कुल भा नहीं रही है नाथ। मैं आपका होने के लिए आया हूं इस संसार में। कृपा करके मुझे अब आप अपने से दूर मत जाने दीजिए। आज के बाद यदि मेरे कंठ की किसी ने प्रशंसा की, मेरे गायन की आपके अलावा किसी ने आकर के वाहवाही की, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुणवान होकर के अपने गुण से ही गुण का लोक रंजन नहीं करना चाहता? भक्त हृदय ऐसा होता है। कुम्भनदास जी ऐसे, भगवान ने इनको आज्ञा दे दी, ठीक है। एक दिन की बात,
गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो गोकुल में भी नवनीत प्रियालाल विराज रहे हैं, उनका दर्शन करने चलते हैं। तो आप गोवर्धन से गए, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति तो गिरिराज जी में ही रहती थी, गोवर्धन स्वरूप में ही आपका मन अटका रहता था। आप गोकुल गए, गोकुल में जाकर के नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, खूब प्रसन्न हुए, लेकिन मन बेचैन, और बस ये लगे चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, अब नहीं, जल्दी गोवर्धन चलो, मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, मुझे गोवर्धन नाथ देखने हैं। लेकिन गुरुदेव से कैसे कहूं कि चलो जल्दी। रात्रि को जब सेवा पूरी हुई तो आपने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव मैं जाऊं? बोले हम सुबह जाएंगे, हमारे साथ ही चल देना। नहीं गुरुदेव आप आज्ञा करो, मैं जाऊं। और गोकुल से भी गोवर्धन बहुत दूर है। आप रात्रि में निकले, चलते 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 चलते, आपका नित्य नियम था कि मंगला में सुबह प्रथम कपाट खुलते ही कुम्मन दास जी पद गाते थे सामने बैठ के। लेकिन आज मंगला रास्ते में ही हो गई, मतलब आप आधा रास्ता पहुंचे थे और मंगला का समय हो गया, तो इतना रोए, क्या करूं, ठाकुर जी की आज मंगला की सेवा नहीं कर पाए, तो वहीं बैठ गए जो रास्ते में थे, और वहीं बैठ करके मंगला के पद गाने लगे। पद गा करके फिर चल दिए। आपको पहुंचते पहुंचते लगभग आज के समय अनुसार 9 बजे होंगे सुबह के, और श्रीनाथ जी के मंदिर में मंगला हो जाती है 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ठाकुर जी का मंगला हो जाता है। आप जैसे ही गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन जाकर के मंदिर में आपने देखा तो अभी तक मंगला हुई ही नहीं है, कपाट खुले ही नहीं है, पुजारी आदि सब द्वार पे ही खड़े हैं। कुम्मन दास जी बोले कीर्तनिया के लिए नहीं रोक सकते सेवा को। अरे मुख्य अर्चक भी यदि किसी दुविधा में पड़ जाए तो भी ठाकुर जी का नियम से दर्शन खुलता है मंदिरों में, यह नियम है। चाहे मुख्य अर्चक बीमार पड़ जाए, प्राण निकलने की स्थिति उनकी आ जाए, ठाकुर जी तो समय से दर्शन देंगे। और कीर्तनिया के लिए ठाकुर जी को 9 बजे तक अभी मंगला ही नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में गोसाई जी यमुना जी के मार्ग से आए गोकुल से, और घोड़े पर बैठ करके जल्दी आ गए थे, तो आप भी उसी समय पहुंचे। तो आपने आकर के देखा भीड़ लगी है मंदिर के बाहर, और अभी तो द्वार खुल रहा है। तो आपने आकर के जो मुखिया जी थे सेवक, उनसे कहा सुबह का समय हो रहा है, श्रृंगार दर्शन जिस समय होना चाहिए, तुम मंगला करने जा रहे हो, क्या बात है, इतना विलंब क्यों हुआ मंगला में? कुम्मन दास जी पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले जय जय कहाँ बताऊं, आज तो अति है गई। बोले क्यों? बोले नियम है, पहले सरोवर में स्नान करो और अपरस में जाओ, बिना किसी से छुए, स्पर्श में मंदिर जाना है, मंदिर खोल के सेवा करनी है। मैं जितनी बार भी निकलूं सरोवर से, पता नहीं कहां से कैसे करके कोई ना कोई मेरा स्पर्श कर जाए। अब जैसे स्पर्श करे तो फिर वापस लौट के जाऊं, फिर स्नान करूं, फिर ऊपर मंदिर के, और द्वार पे आते आते कभी कोई बालक, कभी कोई बालिका, कभी कोई बड़ा बूढ़ा, पता नहीं। वैसे तो दिन में सुबह सुबह इतने लोग रहते नहीं, आज पता नहीं कहां से एक निकल के आता और आके मेरा स्पर्श कर लेता, फिर मेरा अपरस टूट जाता, फिर जाता। 4:30 बजे से अभी तक मैं 50 गोते लगा चुका हूं सरोवर में जाके, और हर बार कोई छू जाता है। और ये जैसे ही आपका आगमन हुआ है और थोड़ी देर पहले कीर्तनिया कुम्मन दास आए हैं, तो मैं मंदिर के द्वार तक पहुंच पाया हूं। इससे पहले तो मैं पहुंच ही नहीं, कोई भी स्पर्श कर जा रहा था। अरे भली चलाई, वह सरोवर में 2-4 बालक नहा रहे थे, भीतर गोते लगा करके स्नान करके जैसे निकला तो वो निकले बाहर पकड़ने के लिए, उन्होंने तो किनारा पकड़ा, मेरे ही पैर पकड़ लिए, फिर से स्पर्श हो गया। आज मेरा अपरस टूट रहा था, इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाया। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए और गोसाई जी से बोले जय जय, मंगला में उठावे वारो कुंभना नहीं आयो, या हमारे ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्पर्श तोड़वाते रहे, अब मैं आ गया हूं ना, अब ठाकुर जी की मंगला होएगी। और उस दिन पहली बार श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती के समय मंगला हुई, और श्री कुम्मन दास जी ने सामने बैठ कर के पद गाया।